आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी ही खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे फ़िल्म अब्दुल्ला के बारे में। अब्दुल्ला जो कि प्रदर्शित हुई थी सन 1981 में, जिसमें म्यूज़िक दिया था आर डी बर्मन साहब ने। फ़िल्म के गानों को अपने कलम से लिखा था आनंद बख्शी साहब ने। और इस फ़िल्म में एक ख़ास बात यह थी कि फ़िल्म के सभी गाने, उसमें जो 5 गाने थे, उन सभी गानों में अलग-अलग सिंगर की आवाज़ है। एक गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में है, एक आशा भोसले की आवाज़ में है, एक मन्ना डे साहब की आवाज़ में है और ये सारे जो गाने हैं सोलो गाने हैं। और उसके अलावा 2 गाने एक रफ़ी साहब की आवाज़ में हैं और एक किशोर कुमार साहब की आवाज़ में। तो ये एक फ़िल्म ऐसी फ़िल्म थी जिसमें आपको ये पाँचों सिंगर्स मिल जाएँगे। भीगा बदन जलने लगा, मौसम पिघलने लगा, ये गाना था आशा भोसले की आवाज़ में इसी फ़िल्म से। उसकी कुछ-कुछ धुन जो थी, वो फ़िल्म नमक हलाल में आज रपट जाएँ तो हमें ना बुलइयो, हमें ना उठइयो, वो गाना और इस गाने की ट्यून लगभग बराबर है। हालाँकि अब्दुल्ला पहले आई थी और नमक हलाल बाद में। उसी प्रकार एक गाना है, वो गाना ना कहें हम वो पूरी आरती है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अब आप समझ जाएँगे कि जिस प्रकार वो आरती है, वो आरती किसके क्रेडिट में जानी चाहिए, वो लता मंगेशकर के क्रेडिट में ही जानी चाहिए। बड़ी ही खूबसूरत तरह से उस आरती को गाया है और उसमें पंचम दा ने जो बीच में करामात किया, उसके बारे में मैं फिर कभी किसी और एक एपिसोड में उस पूरी बात को बताऊँगा। शायद आप लोग उस बात को नोटिस कर पाएँगे। उसके अलावा एक गाना था जो मन्ना डे साहब की आवाज़ में था, जो कि इस फ़िल्म में राज कपूर साहब पर फ़िल्माया गया था। क्योंकि इस फ़िल्म के जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो थे वो संजय खान साहब थे, फ़िरोज़ खान साहब के छोटे भाई। तो उनकी राज कपूर साहब के साथ में बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी और वो उनका बहुत ज़्यादा आदर सम्मान करते थे। और उस समय जो भी कोई नए डायरेक्टर्स एक अलग किस्म की फ़िल्म को बनाने का सोचते थे, जिसमें थोड़ा रचनात्मकता होती थी और जहाँ थोड़ा कंप्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट करने वाली बात होती थी हर तरह का, तो उस समय वो आर डी बर्मन साहब को याद किया करते थे। आप देख लीजिए, जितनी फ़िल्म्स हैं उस समय, किसी ने अगर डायरेक्टोरियल के हिसाब से अगर बनाई है, डायरेक्टर की तरह से किसी ने अपनी फ़िल्म में अगर डेब्यू किया है, या नए जो लड़के-लड़कियाँ थे उस समय, उन्होंने जो डेब्यू किया है, वो सभी आर डी बर्मन साहब के साथ ही होता था। तो बहरहाल मैं इस गाने के बारे में जो आपको 2 गाने जो मैं बता रहा हूँ आज, पहला गाना रफ़ी साहब का मैं बताता हूँ और दूसरा किशोर दा का गाना। हाँ, तो उससे पहले मैं मन्ना डे साहब का जो गाना था, उस गाने को मन्ना डे साहब ने, जैसा मैंने बताया, वो राज कपूर साहब के चेहरे पर उस गाने को रखा। तब तक मुकेश साहब का इंतकाल हो चुका था, तो ये गाना जो था, ये मन्ना डे साहब ने गाया और बड़ा खूब गाया। ये कभी आपने सुना हो शायद, वो गाना ऐसा था, लल्ला अल्लाह तेरा निगहबान, मेरा दिल मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान, ऐसे करके। वो सिचुएशन ऐसी थी गाने में कि वो गाना इस टाइप का था और पूरा सूफियाना म्यूज़िक, पूरा ईरानियन टच, पूरा अफ़गानी टच। पंचम दा का यही है कि इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो बैकग्राउंड के हिसाब से पूरी तरह से उनका वो चीज़, सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने के तरीके, पूरा सब चीज़ वो चेंज कर देते थे। फिर भी लगता था कि वो म्यूज़िक आर डी बर्मन का ही है। ये उनके साथ में था ये चीज़। बहरहाल ये जो गाना था, ये रफ़ी साहब के बारे में अब जो मैं बताऊँगा 2 गाने। रफ़ी साहब का गाना था, मैंने पूछा चाँद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हसीं। और उसी तरह एक गाना था किशोर दा का। वो किशोर दा का गाना था, ए खुदा हर फैसला
मेरा तुझे मंजूर है, सामने मगर तेरे बंदा बहुत मजबूर है। तो ये गाने दोनों अलग अलग तरह के गाने थे। अब आप इसमें एक खास बात ये देखिए कि अपने पिछले अध्याय में मैंने इस बात को कवर किया था कि ये जो गाना है, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, ये एक श्रृंगार रस को लिए हुए गाना है। ये गाना किसने गाया है? ये रफ़ी साहब ने गाया है। जबकि रफ़ी साहब के बारे में ये बताते हैं लोग, जो लोग उनको कम जानते हैं या जो लोग बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं ना रफ़ी साहब के बारे में, वो एक बार इस गाने को सुन लें या सुना भी होगा। और इस तरह के गाने बहुत सारे बनाने की कोशिश की लोगों ने रफ़ी साहब को लेकर के ही। और ये समय वो था जब ये बताते थे कि भाई रफ़ी साहब ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया है या संन्यास ले लिया है। या पंचम दा के ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने ही रफ़ी साहब को फिल्म इंडस्ट्री से दूर कराया और ये किया। अरे एक इंसान के चाहने ना चाहने से कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। और रफ़ी साहब बहुत बड़े कद के इंसान थे। आर डी बर्मन क्या कर सकते थे उनका? कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन ये सब जो बातें हैं, ये बहुत जो बेवकूफ़ लोग हैं या जिनको सिर्फ लड़ाई झगड़े कराने में मज़ा आता है, वो ही इसी तरह की बात करते हैं। ये गाना जब आप सुनते हैं, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। अब ये तो मैं गा तो नहीं सकता हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपके आगे है। ये वर्ड्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतने गजब के श्रृंगार रस को लिए हुए ये गाना पूरा एक एक्सपेरिमेंट से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस गाने को जो लिखा है वो आनंद बख्शी साहब ने लिखा है। आनंद बख्शी जो कि मिलिट्री से, डिफेंस से संबंध रखते थे और पाँव में उनके गोली वगैरह लग जाने के कारण वो फिल्म इंडस्ट्री उन्होंने ज्वाइन की, वहाँ से उन्होंने रिटायरमेंट लिया और फिल्म इंडस्ट्री में आकर के उन्होंने गानों को लिखा। अब अगर हम आनंद बख्शी साहब की बात करते हैं तो वो पंजाबी हैं, लेकिन आप देखिए उर्दू पर उनका क्या कमांड है। और दोनों ही गानों में जिनकी मैं आज आप बक को बात करने वाला हूँ, ए खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, इस गाने में भी आप उर्दू का उनका टच देखिए, उनकी ऊंचाई देखिए। और ये जिस गाने की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आप एक एक लफ्ज़ देखिए, उसमें रफ़ी साहब के उन पर जो इनेक्टमेंट है उसकी बात करता हूँ कि किस तरह से एक एक नगीने को उन्होंने इस तरह से लिया है मकबूलियत के हिसाब से। और उसी प्रकार किशोर दा ने भी, दोनों ही गाने हैं, हालांकि उनके मूड अलग हैं, लेकिन उनमें जो एक उर्दू का जो लेवल है बहुत शानदार लेवल है। क्योंकि जो फिल्म थी वो संजय खान के लिए बन रही थी और पूरा जो बैकग्राउंड था, जैसा कि फिल्म का नाम है अब्दुल्ला, कभी फिल्म ये टीवी पर आए, ये आती रहती है, इसको आप देखिएगा ज़रूर। बहुत अच्छा इसका एक बैकग्राउंड था, बहुत अच्छी कहानी थी। तो आगे ये है, मैंने ये हिजाब तेरा ढूंढा, हर जगह शबाब तेरा ढूंढा, कलियों से मिसाल तेरी पूछी, फूलों में जवाब तेरा ढूंढा। मैंने पूछा बाग से, फलक हो या ज़मी, ऐसा फूल है कहीं, बाग ने कहा हर कली की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। उसके बाद में जो इसका अंतरा आता है वो है, चाल है कि मौज की रवानी, जुल्फ है कि रात की कहानी, होंठ हैं कि आईने कमल के, आंख हैं कि मैं कदों की रानी। मैंने पूछा जाम से, फलक हो या ज़मी, ऐसी मैं भी है कहीं, जाम ने कहा मैं कशी की कसम, नहीं नहीं नहीं। फिर मुखड़ा, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। उसके बाद में आप देखिए अलग ही टच, खूबसूरती जो तूने पाई, लुट गई खुदा की बस खुदाई, मीर की गज़ल कहूँ मैं तुझे या कहूँ ख़याम की रुबाई, मैं जो पूछूं शायरों से ऐसा दिल नशी, कोई शेर है कहीं, शायर कहें शायरी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। अब आप ये बताइए, एक जो गाना है कितना गजब का गाना है और इसमें एक एक शब्द ऐसा लगता है कि चुना हुआ शब्द बिल्कुल। ये इस तरह के गाने जो है ना वो पूरा एक माहौल में लिखे जाते थे, एक एक शब्द का वजन होता था हर तरह से। ऊपर से अगर उनको
रफ़ी साहब की आवाज़ मिल जाए तो क्या चाहिए इंसान को। एक गूंगे को क्या चाहिए, ज़ुबान। प्यासे को क्या चाहिए, पानी। और इस तरह के लफ्ज़ को क्या चाहिए, रफ़ी साहब जैसा कोई इंसान। और उन्होंने इस गाने को जो गाया है, मैं आपको क्या बताऊं। इस गाने में जो रफ़ी साहब का जो मूड है, जो गाने का सारांश है, जैसा कि आपको मालूम होगा, ये गाना एक पूरा रोमांटिक गीत है, रोमांटिक सिचुएशन में है। अगर आप इसका फिल्मांकन देखेंगे तो बड़ा ही शानदार है। संजय खान साहब बैठे हुए हैं जीनत अमान के साथ में, और पूरी तरह से बाहर चांद निकला हुआ है, और वो जो गाना था, चांद फिर निकला, या 14वीं का चांद हो तुम, या वो गाना भी आप देखिए रफ़ी साहब का ही आवाज़ में, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो गाना जो था ना उस टाइप का, 14वीं का चांद जो थी फिल्म में, वो जो टच था वही टच आपका इस गाने में है, लेकिन वो अलग समय का था। वो गाना 60s का था, अर्ली 60s का, और ये गाना अर्ली 80s का है। तो इस गाने में आप देखिए रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ को एक ख़ास नज़ाकत और भावुकता के साथ में गाया। एक एक लफ्ज़ इतना साफ है, इतना गजब का लफ्ज़ है। यह गीत सुंदरता और प्रेम के प्रति एक समर्पण है। आप हर एक शब्द से, हर एक लफ्ज़ से इस बात को बहुत अच्छे तरह से महसूस कर सकते हैं। ऊपर से रफ़ी साहब की जो शरीफ आवाज़ है, उसने इस समर्पण को कितना ज़्यादा और बढ़ा दिया है। जहाँ नायक अपनी प्रेम से भरी एक बात को, एक नज़्म को, प्रेमिका को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके, उसकी तुलना चांद और बहुत सारे जो आकाशीय पिंड हैं उनसे करता है। रात के समय हमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, चांद हुआ और ये तारे हुए, आकाश हुआ, इन सब का जिक्र है उसमें, और जिससे एक आश्चर्यजनक और प्रशंसा का माहौल बनता है। और ख़ास तौर पर जब हम इस गाने को रात को सुनते हैं, और आप रात में कमरे की लाइट्स को बंद कर दीजिए, और अगर हो सके तो इस गाने को आप आउटडोर में सुनिए। अगर आउटडोर में अगर आप इस गाने को लगा करके सुनते हैं या देखते हैं आउटडोर में, तो बड़ा अच्छा लगता है। नीले आकाश के तले, वो रात में तो खैर काला हो जाता है आकाश, चांद सितारे जब निकलते हों, तो आप इस गाने को सुनिए, क्या मज़ा है इस गाने को सुनने का। और इसमें जो वोकल का जो एक स्पेशल इफ़ेक्ट है, और जो गाने की शैली है, रफ़ी साहब की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनकी आवाज़ इस गाने में बेहद नरम, मखमली और मधुरता लिए है। मैं ये नहीं कहता कि उनकी आवाज़ मधुरता लिए हुए नहीं है, एक अलग किस्म की मधुरता, जो कि रोमांटिक गीतों में, जो कि श्रृंगार से भरपूर गीतों में जिस तरह की अपेक्षा की जाती है एक गायक से, मेरे ख्याल में रफ़ी साहब से ऊंचा इसमें कोई भी नहीं जा सकता था। बेहद नरम, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, मखमली और मधुर आवाज़। और इस कविता में जो एक उनके बोलों के साथ में मैच खाती हुई जो आवाज़ है, वो सिर्फ ये ही एक कॉम्बिनेशन हो सकता था, रफ़ी साहब और आनंद बख्शी का। उनकी आवाज़ में कोमलता गीत के भाव को निखारती है, और उसमें कुछ गाने में उतार चढ़ाव हैं, कुछ मुर्कियाँ हैं। तो वो मुर्कियाँ इतनी आसान लगती हैं, ऐसा लगता है सुनने में बड़ी आसान लगती है जब, लेकिन जब हम उनको गाते हैं ना, जब वो आलाप लेते हैं इसमें आ करके, और फिर खूबसूरती जो तूने पाई, ये जो आवाज़ को जो रह रह करके जो थोड़ा सा इस तरह से लेना, जैसे कि झूला धीरे धीरे करके बढ़ाता है ना कोई, ऊपर की तरफ लेकर के, सावन के झूले में जैसे धीरे धीरे करके उसको ऊपर से नीचे लेते हैं, तो खूबसूरती जो तूने पाई, तो ऐसा लगता है कि कोई झूले को ऊपर की तरफ लिए जा रहा है। तो वो एक मुर्कियों का जो एक उतार चढ़ाव है, इस गाने के इमोशंस को कैरी करता हुआ, कि भाई गाना जो है वो इस हिसाब से प्रेम की तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे रात आगे जा रही है, ये गाना बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता जा रहा है। और यही अंदाज़े बयां है जो कि इस गाने को अत्यंत मोहित करता है, और सुनने वाले लोग बड़े ही विस्मृत रूप से इस गाने को देखते हैं। जहाँ तक बात कविता और भावनात्मक गहराई की है, इस गीत को जो मतलब गाया है, इस गीत के जो बोल हैं, प्रेमिका की सुंदरता की भक्ति से भरे हुए हैं। यानी कोई इंसान जब प्रेज करता है अपनी अपनी महबूबा को, अपनी माशूका को, अपनी वाइफ को, जिससे वो प्रेम करता है, तो इसी अंदाज में करना कितना बेहतर होता होगा।
रफ़ी साहब का जो गायन है इस प्रशंसा को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाता है। आप देख रहे हैं मैं बात कर रहा हूं कविता की, लेकिन उसके बीच में भी रफ़ी साहब आ गए। क्यों? क्योंकि ऐसे गीत को एक बेहतर आवाज़ का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जहाँ एक अलग लेवल पर कोई गाना चला जाता है ना, तो जो श्रोता होते हैं, जो हमारे लिसनर्स होते हैं, वो नायक के प्रेम को बड़ी ही गहराई से तब जाकर के महसूस करते हैं। और हो सकता है वो फिर इस गाने को कितनी ही बार देखने की कोशिश करें, और फिर गाने के छोर को पकड़ करके वो न जाने इस फिल्म को भी कितनी ही बार देखने की कोशिश करें। इस प्रकार एक पुरानी फिल्म दोबारा से नई होकर के फिर से चलती है कई लोगों के दिमाग में। और उनके गायन की जो एक कोमलता है, रफ़ी साहब की बात कर रहा हूँ, वो एक अंतरंग माहौल इस प्रकार का बनाती है कि जहाँ पर भी आप इस गाने को सुनते हैं वहाँ पर ये वो अंतरंगता फैला देती है। और ये रफ़ी साहब के एक रोमांस की पहचान है। लोग बाग किशोर दा को बोलते हैं रोमांटिक सिंगर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रफ़ी साहब भी जब अपनी पर आते हैं तो रोमांटिक उनसे ज़्यादा भी कोई नज़र नहीं आता। अगर हम संगीत रचना की बात करें तो इस गीत के संगीतकार, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, आर डी बर्मन साहब ने, जिनके ऊपर एक आक्षेप होता है कि भाई वो वेस्टर्नाइज करते हैं, ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, यानी जिसको कोई टैग नहीं मिलता वो आर डी बर्मन को कुछ भी बनाने की कोशिश करता है। आर डी बर्मन को सुनने के लिए एक अलग किस्म के माहौल की, एक अलग किस्म की आत्मा की, एक अलग किस्म के कानों की ज़रूरत पड़ती है, जो कान आपको सिर्फ सुनाई ना दिलाएं बल्कि चीज़ों को महसूस कराएं बहुत ज़्यादा बारीकियत से। आप इस गाने को देखिए, इसमें क्या आपको कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको वेस्टर्न लगती है? आर डी बर्मन एक अकेले एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने माहौल के हिसाब से, एक एक माहौल के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट को छांटा हर गाने में। इस गाने की अगर बैकग्राउंड अगर सूफियाना है, अगर ये गाना अगर मुस्लिम बैकग्राउंड को शो करता है, तो उसमें कैसे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, उसमें वाद्य यंत्र कैसे होने चाहिए। वो कभी भी वेस्टर्न या इस तरह की चीज़ों को कभी मानते ही नहीं थे। वो गाने की डिमांड, फिल्म का बैकग्राउंड, उसके हिसाब से उनके सारे वाद्य यंत्र बदल जाते थे, और ऐसा कोई और म्यूजिक डायरेक्टर कभी कर ही नहीं पाता था। मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ इस बात को। कई फिल्में उनकी आई, एक ही फिल्म में 5 गाने, पांचों में बैकग्राउंड जो म्यूजिक होता था पीछे, वो सिचुएशन के हिसाब से पूरी तरह से चेंज होता था, लेकिन उसके बावजूद हमें ये लगता था, ये मालूम होता था कि ये गाना आर डी बर्मन का है। तो इंस्ट्रूमेंट के मामले में उनकी कोई भी पकड़ नहीं हो, मतलब कोई पकड़ नहीं सकता था उनको। कोई ये नहीं कह सकता था कि ये टैग नहीं कर सकता था कि ये वेस्टर्न है, ये वो है। इस गाने में आप बता दीजिए कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वेस्टर्न है। और इसी साल एक फिल्म रिलीज हुई थी, रॉकी, क्या यही प्यार है। वो गाना था किशोर दा की आवाज़ में। अगर आप उस गाने को ध्यान से सुने तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रेशन इसी गाने से मिलता जुलता है, जो कि अब्दुल्ला फिल्म का जो ऑर्केस्ट्रेशन है। खास तौर पर मैंने पूछा चांद से, इस गाने का ऑर्केस्ट्रेशन, क्या यही प्यार है, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, उस गाने के भी गीतकार आनंद बख्शी साहब ही हैं। आप देखिए उस गाने का जो ऑर्केस्ट्रेशन है वो भी इस गाने से मिलता है, लेकिन वो गाना सूफियाना नहीं लगता, वो गाना मुस्लिम परिवेश का नहीं लगता, वो टोटल रोमांटिक सॉन्ग लगता है। जैसे 17-18 साल के लड़के जिनका इश्क अभी अभी चला है, वो जो लड़कपन होता है इश्क में, वो गाना उस तरह से है किशोर दा की आवाज़ में। लेकिन ऑर्केस्ट्रेशन आप देखिए उस गाने का और इस गाने का बिल्कुल मिलता है, लेकिन ये सूफियाना टच देता है। इसमें एक भी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं, उसमें वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट का मिक्सिंग है। आप देखिए, तो ये जो रचना है, ये रफ़ी साहब का और आर डी बर्मन का जब भी कॉम्बिनेशन हुआ, बड़ा शानदार हुआ, बहुत शानदार। क्या हुआ तेरा वादा, ये गाना कोई भुला सकता है क्या? कोई नहीं भुला सकता। होगा तुमसे प्यारा कौन, ये गाना जिस फिल्म का था, उसी फिल्म में एक और गाना था, हम किसी से कम नहीं, के बाद में एक फिल्म आई थी ज़माने को दिखाना। उसमें जो आप देखिए जो गाना था, कौन सा गाना, पूछो ना यार क्या हुआ, उसमें जो है अब रफ़ी साहब की आवाज़ का क्या बेहतर इस्तेमाल किया गया, क्या यूज़ किया गया। कितने अच्छे अच्छे गाने रफ़ी साहब की आवाज़ में, पंचम दाने, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये हो गया। कौन सा ऐसा व्यक्ति जो इस गाने को गाता नहीं है? आज भी इस गाने के रिमिक्स बनते हैं, ना जाने लोगों को मालूम ही नहीं है कि गाना कभी द ट्रेन फिल्म 1973 में जो बनी थी, राजेश खन्ना जिसमें हीरो थे, नंदा जिसमें हीरोइन थी, वो कब की आज के चुकी थी। वो गाना जो था वो रफ़ी साहब का एक अलग ही गाना है, लेकिन आर डी बर्मन का म्यूज़िक था और अलग ही महसूस होता है वो गाना, जिस तरह से ये गाना महसूस होता है।
बैकग्राउंड संगीत इसमें थोड़ा यूज़ कम किया है। कम इसलिए किया है क्योंकि जिस तरह से है, ये गाना बड़ा सॉफ्ट गाना है। तो पंचम दा हर गाने को एक तोल-मोल करके उनके इंस्ट्रूमेंट को भी रखते थे कि उनका वॉल्यूम कितना होना चाहिए। गाने के उठ उठा हुआ गाना है, अगर आपने देखा होगा, जहाँ पर रफ़ी साहब गाना गाते हैं ना, तो ऑटोमैटिकली आर डी बर्मन जो इंस्ट्रूमेंटेशन का जो फ्लो है वो थोड़ा-सा डाउन कर देते हैं। वो आवाज़ को उभारते हैं ऊपर। उभारने की कोशिश में वो इंस्ट्रूमेंट को डाउन कर देते हैं। आप देखिए इंस्ट्रूमेंट की इसमें बहुतायत नहीं है। इंस्ट्रूमेंट जो है बैकग्राउंड में संगीत बहुत सॉफ्ट है। एक एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्लियर सुनाई पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट का यूज़ है, बहुत कम मात्रा में इंस्ट्रूमेंट का यूज़ है, जिसमें बहुत सॉफ्ट वायलिन बजा हुआ है और जो ताल के जो वाद्य हैं वो भी बड़े सॉफ्टली बजे हुए हैं। और इस गाने को एकदम जो नौशाद वाला जो फील देते हैं उस तरह से है। लेकिन नौशाद की नकल नहीं है वो, ये आर डी बर्मन का ही टच है। लेकिन फिर भी आपको ये मालूम चलता है कि ये गाना जो है ना, ये उस मसरूफियत को लिए हुआ है, ये उस कैफियत को लिए हुआ ये गाना है जो वो कैफियत के गाने कभी 60s में बनते थे, जो नौशाद साहब के संगीत में से रिलेट करते थे। लेकिन साहब ये जो समय था ये 80s का था, अर्ली 80s का था, और जनरेशन चेंज हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी, मॉडर्नाइजेशन आ गया था। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए पंचम दा इन सभी चीज़ों को ध्यान में देते हुए और पूरा मॉडर्न म्यूज़िक उन्होंने दिया है। जो अपडेटेड म्यूज़िक होता था, मॉडर्न से मतलब मॉडर्न नहीं, अपडेटेड जो चीज़ें होती थी उसके हिसाब से वो म्यूज़िक देते थे। और उसमें क्या जो नपा तुला जो एहसास होता था स्टीरियो पर, आप इस गाने को सुनिए, ये फिल्म का जो म्यूज़िक है पूरी तरह से स्टीरियो है। आप इस गाने को सुनिए, इसके सभी गाने को सुनिए, आपको मज़ा ना आ जाए। एक एक इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आपको बिल्कुल क्लियर। उस समय ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती थी। आजकल तो 150 से ऊपर ट्रैक है, उस समय तो 4 ट्रैक मशीन। इसके बावजूद भी जो साफ जो आपको एक इफेक्ट सुनाई देता है, आज की मशीन भी वो करिश्मा पैदा नहीं कर सकती थी जो पंचम दा ने उस समय पैदा किया था। इस गाने में खास तौर पे सुनिए, आपको कितना सुकून, कितना खुशी और कितना ज़्यादा ठंडक, और मतलब एक होता है ना कि बिल्कुल रूह को शांत कर देने वाला जो इफेक्ट है वो आप इसमें महसूस करेंगे। यह जो अरेंजमेंट है वो रफ़ी की आवाज़ और उनकी भावुकता को उभारने में बड़ा ही सहायक महसूस होता है, जिस तरह का इंस्ट्रूमेंटेशन उन्होंने दिया, और जिससे कि गीत की जो गहराई है उसको एक आध्यात्मिक, एक स्पिरिचुअल टच, एक आध्यात्मिक स्पर्श भी मिलता हुआ महसूस होता है। रफ़ी साहब की जो जादू जो है वो इस बात में है कि वो हर पंक्ति में इतना ज़बरदस्त तरीके से डूब जाते हैं जिससे कि शब्दों को सांस लेने और बढ़ने का अवसर मिलता है। ऐसा लगता है एक एक शब्द को वो पानी दे रहे हैं, सींच रहे हैं, और वो जो शब्द हैं वो खुद में खुद सांस ले रहे हैं। कोई भी शब्द जब कोई इतना गजब का सिंगर गाता है जिसको हम भगवान बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो जो शब्द है उनको अब जान मिली है। उन शब्दों का पहले शरीर था, अब तो रूह मिल गई है। वो एक एहसास लिए होते हैं रफ़ी साहब के गाने, और ख़ास तौर पर इस तरह के जो गाने होते हैं। अब जब वो यहाँ पर चांद और सितारों को संबोधित करते हैं रफ़ी साहब, तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि ये उनके साथ में कोई डायलॉग कर रहे हैं, यानी वार्तालाप का आपको एक महसूस होता है कि भाई ये एक वार्तालाप चल रही है चांद सितारों के साथ में, किसकी? रफ़ी साहब की। और उधर पर्दे पर लगता है कि संजय खान साहब चांद सितारों को बोल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, और साथ में उनकी प्रेयसी बैठी हुई है। और ये टेक्निक जो है, इस गीत का जो टेक्निक है वो इस गाने को और भी ज़्यादा अंतरंग बनाती है। और यह है कोई किसी प्रेमी से पूछे कि एक शांतिपूर्ण तरह से एक इकरार और इनकार, मैं यहाँ इनकार की बात नहीं करता हूँ, तो वो जो एक इकरार नुमा जो चीज़ होती है कि जब आप किसी बात को अपने कहते हैं और आपको ये लगता है कि यार इस बात में इकरार आना चाहिए, इनकार नहीं आना चाहिए, तो अगर आप इस तरह की चीज़ों को अगर यूज़ करते हैं तो मैं कहता हूँ आप हमेशा इकरार के भागी होंगे, कभी भी इनकार के भागी नहीं होंगे। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह की रचना को सुन करके, इस तरह के भावों को सुन करके आपकी बात को, आपके प्रपोजल को ना कहने की कोशिश कर सकता है? अब उसके बाद में अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ एक गाना जो कि किशोर दा की आवाज़ में है, इसी फिल्म का जिसकी मैं बात करूँगा, फिल्म अब्दुल्ला जो कि रिलीज़ हुई थी 1981 में, जिसके गीत लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने और संगीत से संवारा था राहुल देव बर्मन साहब ने, और फिल्म बनाई थी
संजय खान साहब ने, फिरोज़ खान साहब के छोटे भाई। इस फिल्म में बहुत लोग थे। स्क्रीन को शेयर किया था साथ में जीनत अमान, राज कपूर साहब थे, और इसमें कुछ कलाकार ऐसे भी थे जो नए कलाकार थे, और ये वहीं के कलाकार थे जो कि अफ़गानी जो सभ्यता और तहज़ीब को लिए हुए थे। और इसमें जो डैनी साहब का भी एक अलग ही रोल है, एक अलग ही रुतबा है इसमें। आप देखिए जो गाना है ए खुदा हर फैसला, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये किशोर दा की आवाज़ में और बड़ी सूखी आवाज़ में गाना गाया है। उनके आवाज़ को आप समझिए, उनकी आवाज़ को आप पकड़िए। और अब मैं किशोर कुमार की जब बात करूंगा तो आप इस बात को समझिएगा कि किशोर दा ने, सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए कि किशोर दा को उनके अंतिम दिन, जब तक उन्होंने इस दुनिया में अंतिम दिन 13 अक्टूबर 1987 तक उनको सरगम नहीं आती थी, सारे गामा गा ही नहीं सकते थे वो। उसके बावजूद भी उन्होंने इतना जानदार ये गाना गाया जिसमें उर्दू का इतना गजब का इस्तेमाल किया है। उसके बावजूद भी ये गाना रफ़ी साहब ने ना गा कर के ये किशोर दा ने गाना गाया है। आप देखिए एक्सपेरिमेंट पंचम दा का, इसी फिल्म में जो गाना किशोर दा को गाना चाहिए था कायदे से, कहते हैं ना कि साहब ये रोमांटिक गाना अच्छा गाते हैं किशोर दा, तो मैं कहता हूँ किशोर दा किसी भी तरह का कोई भी गाना गा सकते थे। उसी तरह से रफ़ी साहब के ऊपर इसमें एक्सपेरिमेंट किया था पंचम दा ने कि इस फिल्म में रफ़ी साहब को रोमांटिक गाना दिया। हालांकि ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर एक छोटे से बच्चे की डेथ हो जाती है, इसमें जो मन्नत मांगता है संजय खान, उसके बच्चे की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर ये गाना आता है ए खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है, हर दुआ मेरी किसी दीवार से टकरा गई, बेअसर होकर मेरी फरियाद वापस आ गई, इस ज़मीन से आसमां शायद बहुत ही दूर है, एक गुल से उजड़ नहीं जाते फूलों के बाग, एक गुल से तो उजड़ जाते नहीं फूलों के बाग, क्या हुआ तूने बुझा डाला मेरे घर का चिराग, कम नहीं है रोशनी हर शय में तेरा नूर है, सामने तेरे मगर बंदा बहुत मजबूर है, ए खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, सामने तेरे बंदा मगर मजबूर है। अब आप देखिए ये गाना, इस गाने की सिचुएशन, मेरे को पूरा गाना इसलिए गाना पड़ा क्योंकि आप समझें इसकी सिचुएशन, इसकी गहराई और इसकी उर्दू, और ऊपर से किशोर दा की आवाज़। किशोर दा ने जिस अंदाजे में के साथ में इस गाने को गाया, आवाज़ को बड़ा सूखा बना लिया उन्होंने। आवाज़ को सूखा कैसे बनाया जाता है किशोर कुमार साहब से पूछिए। और एक कई उन्होंने गाने गाए जो बड़े रोमांटिक होते थे, उन गानों को आप इस गाने से तुलना कीजिए, आप देखिए आपको मालूम चल जाएगा कि सूखा कैसे बनाया जाता है आवाज़ को। तो ये जो गाना है ए खुदा हर फैसला, पहले ये गाने के विपरीत एक आत्मसमर्पण की बात करता है। आत्मसमर्पण मतलब खुदा ने जो कर दिया मुझे फैसला मंजूर है। और यही होता है, यही हर धर्म में दिखाया गया है, यही हर धर्म में दिखाया गया और सिखाया गया है कि खुदा के फैसले के आगे कुछ नहीं चलती और हमें उसके हर फैसले को मंजूर करना चाहिए। तो ये इस गाने में आप देखिए एक आत्मसमर्पण है और एक आध्यात्मिक चिंतन है, स्पिरिचुअल मेडिटेशन आपको मिलता है। वो भाव आप में लाता है, एक सब्र लाता है, एक सुकून लाता है, क्योंकि वो बोलता है हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, सामने, लेकिन वहाँ पर अपनी भी थोड़ी सी व्यथा, थोड़ी सी अपनी विडंबना बताता है कि सामने तेरे मगर बंदा बहुत मजबूर है। तो यहाँ पर आप देखिए ये आवाज़ के ऊपर, किशोर कुमार की आवाज़ के ऊपर कितनी ज़्यादा भयंकर जिम्मेदारी थी। इस आवाज़ को वो किस अंदाज में गाते, मतलब इस गाने को आप किस अंदाज में गाते, पूरा डूबते थे किशोर दा और पूरे भाव को समझ के, पूरी परिस्थिति को समझ करके वो उस गाने को गाते थे। इसलिए किशोर दा की आवाज़ भले ही एक थी, लेकिन वो हर जगह पर ऐसी ऐसी आवाज़ें वो बनाते थे कि हमें लगता था कि यार ये सिचुएशन से समझ में आ जाता था, उनकी आवाज़ को समझ करके हम पता लग जाते थे, हम उनकी आवाज़ पर चढ़ करके, उसकी आवाज़ का पल्ला पकड़ करके हम उस परिस्थिति पर पहुंच जाते थे जो कि फिल्म में दिखाई जा रही होती थी। तो ये जो गाना है, इसमें आवाज़ की जो नियति है और जो स्वीकार्यता का जो भाव है कि भाई आप जो मेरे साथ खुदा आपने किया, मैं उस हर चीज़ को, उस भार को अपने कंधे पर लेने को तैयार हूँ, और नायक अपने भाग्य के फैसले को
वो सबसे बड़ी जो ताकत है खुदा की, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, जीसस कहें, उनके हाथ में छोड़ने की बात करते हैं। अगर हम वोकल अगर गॉड्स की बात करते हैं, किशोर दा की, और उनके स्टाइल की बात करते हैं, तो किशोर दा के इस गाने में बहुत ही ज़्यादा गहरे और गंभीर विचारशील चिंतन है। बहुत ज़बरदस्त भावनाओं से लबरेज है ये गाना, और उनकी मजबूती और हल्की सी मोटी आवाज़, आप देखिए हल्की सी मोटी आवाज़ है और सूखी आवाज़ है, वो किशोर दा ने रखी है। और बिल्कुल गंभीर जो आपका एक 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 एहसास है, एकदम सीरियस थीम के साथ में ये आवाज़ पूरी तरह से मेल खाती है। किशोर दा की आवाज़ में एक प्राकृतिक एक एक जिसको बोलते हैं ना इको है, प्रतिध्वनि है, जो इस गाने में आपको सुनाई देती है। और उसमें कुछ हद तक रिकॉर्डिंग के करामात भी हैं, क्योंकि इस गाने में एक जगह पर जब ये गाना मरुस्थल में गाया जाता है तो उसमें टका 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 टक ऐसे करके एक इफेक्ट आता है, जो कि बार बार एक इंस्ट्रूमेंट बजता है और उसमें रिपीटिशन का एक इफेक्ट आता है, ताकि आपको मालूम चले कि वो गाना किसी सुनसान जगह पर हो रहा है। वो सुनसान जगह दिन की है, तो वो रेगिस्तान के भाव को लाने के लिए, जैसे वो गाना था ये ज़मीं चुप है आसमां चुप है। वो गाना था ना, किस फिल्म का मैं आपको बात कर रहा हूँ, रज़िया सुल्तान में। उसमें लता मंगेशकर की आवाज़ में जो गाना था ना, उसमें भी एहसास को लाने के लिए और शांति को देने के लिए एक वो गाना जैसे यूज़ किया था। उससे पहले ये फिल्म आई थी आपकी, उसमें ये गाना में आप देखिए टका 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 करके बीच में एक इंस्ट्रूमेंट बजता है, जो कि उस जगह के बारे में बताता है। वो जगह भी सूनी है, और यहाँ पर सूनापन अंदर भी है और बाहर भी है। बाहर सूनापन इसलिए क्योंकि मरुस्थल है, जलती हुई ज़मीन है, ऊपर तपती हुई धूप है, धूप का जो स्कॉर्चिंग इफेक्ट है, और वही सारी चीज़ उस परिस्थिति में है, उस नायक की ज़िंदगी में है, उसके अंदरूनी मन में है, कि वहाँ पर कहीं भी कोई राहत की कोई कोई किरण नज़र नहीं आती है। तो उस भाव को बताने के लिए एक दार्शनिक जो उसका एक एक वर्जन है, जो एक फिलोसॉफिकल वर्जन है, वो देने की कोशिश की, और इस कोशिश में वो पूरी तरह से सफल हुए। और यह गीत एक आत्मनिरीक्षण है, एक तरीके से सेल्फ, जिसको रेट्रोस बोलते हैं ना, कि हम इंस्पेक्शन होता है, जो हम अपने एक अंदर जो आत्मचिंतन वाली बात होती है कि हम कौन हैं, हम हैं कौन इस दुनिया में। ये चीज़ें दुनिया में आती हैं, ईश्वर हमारे साथ जो भी करते हैं हमें उसको स्वीकार करना होता है, करना ही चाहिए। ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो सच्चाई है, जन्म लेने के साथ में मौत हमारे साथ में सच्चाई की तरह जुड़ती है। उस चीज़ के ऊपर चिंतन है इस गाने में, और इस चिंतन में जो चार चांद लगाए हैं किशोर दा की आवाज़ ने, उनके तो कहने ही क्या। अब जो गीत के बोल हैं उसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरी तरह से एक डेडिकेशन है, एक तरह का आपका सरेंडर इफेक्ट है, कि भाई आत्मसमर्पण है। और किशोर दा ने जो इसमें एक शांत रह कर के प्रतिरोध नहीं किया है, बल्कि उस बात का समर्थन किया है। और कुछ वर्ड्स हैं, आप देखिए, फैसला और मंजूर, उसके ऊपर खास तौर पर उन्होंने स्ट्रेस दिया है ना। इस गाने में जो स्ट्रेस दिया है, आप देखिए, इसमें आप देखिए कि स्ट्रेस कहाँ पर है। जैसा कि मैंने मंजूर, फैसला, है ना, तो फैसला और मंजूर, इसके ऊपर खास तौर पर जोर दिया है, ताकि ये मालूम चले कि भाई मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, है ना। तो इस तरह के वर्ड्स जो यूज़ किए उन्होंने, वहाँ पर उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर इस सिचुएशन में आत्मसमर्पण करने की स्थिति में। तो अगर इस गाने में अगर आप गहराई से सोचेंगे, तो एक आपको एक संदेश मिलता है, और हर तरह से आपको संदेश मिलता है। ये गानों पर कितना ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, मेरे ये चीज़ मैं दांतों तले उंगलियां दबा देने के काबिल हो जाता हूँ, मजबूर हो जाता हूँ इन सब में। उनकी आवाज़ में एक प्रेरणादायक गुण है, किशोर दा की मैं बात कर रहा हूँ, और गीत में भावनात्मक गहराई है, जो कि इसके इफेक्ट को कई गुना और ज़्यादा बढ़ा देती है। और श्रोता को जीवन की अनिश्चितताओं पर, जो इनकंसिस्टेंसी है लाइफ में, अनिश्चितता जो है, ज़िंदगी में कुछ नहीं कह सकते, लाइफ है वो अनप्रिडिक्टेबल है, उसका प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता। अगले ही पल आपके साथ, किसी के साथ क्या हो जाए, अगले पल का कोई भरोसा नहीं है। इंसान बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। ये एक दर्शन इस गाने में देने की कोशिश की है।
अब संगीत रचना की अगर हम बात कर लेते हैं तो आर डी बर्मन की इस धुन के लिए संगीत रचना में एक स्थिर ताल, आप देखिए कोई उतार चढ़ाव नहीं है, स्थिर ताल है और उसमें बहुत हल्के हल्के कॉन्टूर्स हैं। और ये गाना पूरी तरह से एक एक भजन की तरह है, लेकिन भजन में भी एक्सपेरिमेंट किया गया है, जो कि आध्यात्मिक विषय के साथ में अगर कोई भजन अगर इस तरह से है कि जिसमें आध्यात्मिकता का भी पुट है और उसमें फिलॉसफी भी है, उसमें जैसे कोई किसी तरह का दर्शन है, तो वो गाना किस प्रकार का होना चाहिए। ये सिर्फ एक भजन नहीं है, भजन में भी फ्यूजन है। तो एक फ्यूजन जब भजन के साथ में यानी ईश्वर की भक्ति में जब कोई गाना दर्शन को टच करे, आध्यात्मिकता को टच करे और अपनी पर्सनल लाइफ के दर्द को टच करे, तो वो गाना मेरे ख्याल में इसी तरह का बनेगा। इस गीत का जो संगीत संयोजन है यानी जो म्यूजिकल अरेंजमेंट है वो बहुत गहरे वाद्य यंत्रों में और बहुत ही ज़्यादा माइनर स्केल पर आधारित है, जो एक विचारशील वातावरण को तैयार करता है। किशोर दा की जो आवाज़ है उसमें ऑर्केस्ट्रल गुण हैं जो कि गीत में एक भरपूरता लाते हैं, और बैकग्राउंड जो संगीत है वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइट लिया गया है और बोलों को बहुत अच्छे तरीके से उभारा गया है। किशोर दा के इस गीत को जो प्रस्तुत किया है बहुत ही बढ़िया और अनूठे अंदाज में प्रस्तुत किया है, और विशेष गुण यह है कि बिना किसी भी करवाहट के किशोर दा ने इस गाने के बोलों को समझ करके कहीं पर भी उसमें किसी भी तरह का कोई जैसे विद्रोह नहीं झलक रहा। आवाज़ में पूरी तरह से समर्पण वाला एक भाव दिखाई देगा। आवाज़ को सुनिए, आपको लगता है कि ये आवाज़ में ही समर्पण है, उसमें कोई रिवेंज वाला फील नहीं आ रहा। तो आत्मसमर्पण के साथ में जो एक आवाज़ का जो फील होना चाहिए वो किशोर कुमार ने दिया है इसमें। उनकी आवाज़ में एक तरह की गर्माहट है जो स्वीकार्यता के बीच में एक आशा की किरण को उम्मीद देती है, आशा की किरण को एक आगे बताती है कि साहब जहाँ पर दुख दर्द है वहाँ पर जिंदगी है, वहाँ पर भी जिंदगी है, और वहाँ से फिर जिंदगी एक नए आयाम की ओर आगे बढ़ती है। तो किशोर दा ही ऐसा कुछ कर सकते थे। यहाँ पर किशोर दा को लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि किशोर दा ने इतने शानदार गीत गाए हैं इसी टाइप के कई फिल्म्स में, लेकिन उन पर टैग है ना जाने क्योंकि वो रोमांटिक गा सकते हैं या वो कॉमेडी गा सकते हैं, वो ये गा सकते हैं, वो सिर्फ यही गा सकते हैं। लोग कहते हैं ना किशोर दा जब भी उनको जो भी कोई गीत मिला वो बहुत शानदार तरह से गाया। अब दोनों के गाने यानी रफ़ी साहब और किशोर कुमार की अगर हम बात करते हैं तो उनकी जो शैली है बड़ी ही अनूठी है और भावनात्मक समझ को दर्शाती है। जहाँ रफ़ी का जो गाना है, रफ़ी साहब का मैंने पूछा चांद से, वो एक शांत और आकाशीय प्रेम से भरा पड़ा है। वहीं किशोर दा का जो गाना है ये वाला है खुदा हर फैसला, एक गंभीर है, आत्मनिरीक्षणपूर्ण स्वर लेकर के आता है, जो नियति को, जो हमारी डेस्टिनी है उसको स्वीकार करने का भाव दिखाता है। रफ़ी साहब की अंतरंग नज़ाकत यहाँ पर जो है वो किसके साथ में उनका एक टाई है, किशोर कुमार की आत्मनिरीक्षण पूर्ण गहराई के साथ में रफ़ी साहब की आवाज़ की नज़ाकत बताई गई है अलग अलग गानों में। रफ़ी साहब का भाव को कोमल है, नियंत्रित गायन है उनमें, है ना, कंट्रोल है आवाज़ में, प्रेम है और शांतिपूर्ण एक नज़ाकत के भाव को दर्शाता है, जो श्रोता को प्रेम की सुंदरता में डूबने को न सिर्फ आमंत्रित करता है बल्कि पूरी तरह से मजबूर कर देता है। वहीं दूसरी ओर किशोर कुमार ने जो गाना गाया है खुदा हर फैसला, उनकी आवाज़ में ज़बरदस्त गहराई है, आत्मसमर्पण है और उसकी गंभीरता को वो बखूबी प्रकट करते हैं। उनकी आवाज़ एक दार्शनिक की तरह महसूस होती है जो हर पल मौत के एक दर्शन को समझती है और उसे दर्शाती है। मानो वह समझने की कोशिश कर रहे हैं, न कि केवल मौत की प्रशंसा कर रहे हैं, ईश्वर के आदेश की प्रशंसा कर रहे हैं।
अब देखिए, दोनों ही गायकों ने गीत के बोल और मूड को बखूबी अपने अंदर आत्मसात किया। ये तो आपने जब इन फिल्म के गानों को जब आप सुनेंगे या सुन रहे होंगे तो आपको मालूम होगा। रफ़ी का जो टेक्निकल जो एक्सपर्टीज थी वो देखते ही बनती थी। गीत की कोमलता और उसका एक स्वार्गिक और रोमांटिक एहसास जो इस गाने को सुन करके बनता है, उसके कहने ही क्या। इसके अलग किशोर कुमार की जो समृद्ध जो आवाज़ है, उनकी आवाज़ में जो सूखापन है, थोड़ा मोटापन है जो उन्होंने रखा, और आवाज़ में एक एक कंट्रोल है, कंट्रोल के हिसाब से उन्होंने अपनी आवाज़ की स्पीड को रखा है। ए खुदा हर फैसला, और आवाज़ पर, आवाज़ के मतलब शब्दों के बोल पर क्या स्ट्रेस लिया है उन्होंने, वो जो भाव जगाती है वो भी देखते ही बनता है। अब्दुल्ला फिल्म के ये जो दोनों गाने हैं, दोनों ही गायकों की अनोखी ताकतों को उजागर करते हैं। रफ़ी साहब का गाना जो है वो कालातीत, कालजयी है, रोमांटिक प्रेमी की छवि को खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत करता है, जो हिंदी सिनेमा का एक आदर्श प्रतीक है। वहीं किशोरदा का गीत आत्मा की यात्रा को दर्शाता है, विचारशील और स्थिर एक स्वीकृति जो गहराई से किसी भी व्यक्ति के लिए प्रतिध्वनित होती है, जिसने जीवन की अनिश्चितताएं जो होती है, इनकंसिस्टेंसी होती हैं, अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, उन पर विचार किया है। इन दोनों ही गायकों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियों में अब्दुल्ला फिल्म की कहानी को भावनात्मक गहराई और समृद्धता को जो बढ़ावा दिया है, जो एक ऊंचाई पर लेकर के गए हैं, और श्रोताओं के अंतरात्माओं में जो अपनी स्थायी गायकों की जो स्थायी गायकी है, उसकी बदौलत जो एक अमिट छाप छोड़ी है, उसका कोई भी मिसाल नहीं है। तो अब्दुल्ला के ये दोनों ही गीत हिंदी फिल्म के सुनहरे दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें उन महान गायकों ने सजीव किया, जिन्होंने एक साधारण धुन को, अगर इस धुन को भी समझा जाए तो बड़ी साधारण धुन थी, इसमें कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं थे दोनों में। तो अगर साधारण धुनें हैं तो उनको भी भावनात्मक अपने अनुभव से, अपनी आवाज़ से, अपने आयामों से उनमें बखूबी जो चार चांद लगाए हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो रफ़ी साहब और किशोर कुमार वो बुलंद सितारा हैं इस फिल्म इंडस्ट्री का, जो कि कभी भी बुझ नहीं सकता, जिनकी चमक में कभी भी कोई कमी आ नहीं सकती, बल्कि दिन ब दिन जितना ये समय बीतता जाएगा उतना ही इन दोनों सितारों की जो चमक है वो और ज़्यादा हम सभी के दिलो आसमान पर और ज़्यादा गहरी होती जाएगी। अपने शाश्वत जादू से ये लोग पूरी सृष्टि पर अपना राज और ज़्यादा कर पाएंगे। आज की अपनी इस खास पेशकश को मैं फ़िलहाल के लिए यहीं विराम देता हूँ। अगली मुलाकात आपके साथ फिर होती है कल सेम टाइम पर। तब तक के लिए अपने होस्ट, अपने दोस्त हेमंत कुमार को इजाज़त दीजिए। कल आपकी सेवा में पुनः एक बार हाजिर होता हूँ। धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। बाय।